शिवो गुरुः शिवो देवः शिवो बन्धुः शरीरिणां शिवयात्मा शिवो जीवः शिवादन्यन्न किञ्चन। श्रीगुरुभ्यो नमः। अयं सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय। आप सभी शिव साधकों को प्रणाम और आप सभी का स्वागत करते हैं। सावन का पावन पवित्र मास चल रहा है। जैसे सावन में सोमवार की महिमा आपने देखी, मंगलवार की महिमा देखी, प्रत्येक तिथि मुहूर्त नक्षत्र की महिमा देखी। अब देखो ना, मेरा सबसे प्यारा व्रत आ गया है, प्रदोष का व्रत। ये सावन का दूसरा प्रदोष व्रत होगा। पहला प्रदोष व्रत आपने किया होगा, मुझे पता है। दूसरा प्रदोष व्रत इस श्रावण मास में 17 अगस्त को हमें प्राप्त हो रहा है। और सबसे सुंदर बात बताएं क्या है कि जो हमें प्रदोष व्रत सबसे अच्छा लगता है वो 3 प्रदोष है। एक सोम प्रदोष, दूसरा भौम प्रदोष और तीसरा शनि प्रदोष। और सबसे सुंदर मुझे ये बात लगी कि इस सावन के महीने में जहां अद्भुत महिमा शिव की है, वहीं पर इस श्रावण के मास में प्रदोष की एक और महिमा बढ़ गई। मानो अनंत उपाधियां प्रदोष व्रत के साथ जुड़ गई। कारण क्योंकि सावन के महीने में पहले तो प्रदोष की महिमा और उसमें यदि शनि प्रदोष आ जाए शनिवार के दिन, आहा कितना अद्भुत संयोग है, कितना अद्भुत संगम है। इसलिए मैं चाहूंगा कि हम सभी शिव भक्त जो भी प्रदोष का व्रत करते हैं अथवा जो प्रदोष का व्रत कर रहे हैं अथवा जो पहली बार प्रदोष का व्रत हमारे कहने पर करें तो अवश्य में उनको थोड़ा सा प्रदोष व्रत की विधि का ज्ञान होना चाहिए। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ विश्लेषण और कुछ तरीके बता देना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहली बात है कि प्रदोष का व्रत उठाने के लिए आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप सावन का कोई भी प्रदोष का व्रत प्राप्त हो वहां प्रदोष का व्रत आप धारण कर सकते हैं। दूसरा, क्यों करें प्रदोष का व्रत? मैं आपको कहना चाहूंगा, 1000 व्रत छोड़ने पड़े किंतु प्रदोष व्रत मत छोड़ना। और प्रदोष व्रत के लिए 1000 व्रत छोड़ने पड़े लेकिन प्रदोष का व्रत मत छोड़ना। सर्वे सर्वा है आपके जीवन का। यदि कोई श्रेष्ठतम व्रत शिव कृपा को प्राप्त करने के लिए वह प्रदोष ही व्रत है। इसलिए प्रदोष व्रत अवश्य में आपने करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। पहली बात। दूसरी बात क्या है, हमारा ग्रंथ स्कंद पुराण शिव महापुराण में प्रदोष मंत्र की व्रत की बहुत भारी महिमा लिखी है। ये व्रत मेरी माताएं करें और सबसे ज्यादा तो माताएं व्रत करती हैं, और ये प्रदोष का व्रत मेरी माताओं को तो करना चाहिए। और अन्य जो शिव साधक भक्त हैं खूब मन लगाकर हमको प्रदोष का व्रत करना चाहिए। प्रदोष इसे कहते हैं, हमारे 4 प्रहर जो रात्रि के होते हैं उसमें जो पहला प्रहर प्रारंभ होता है सूर्य अस्त होने के बाद का, वह पहला प्रथम प्रहर रहता है जिसे कहते हैं प्रदोष काल। संध्या काल के समय को हम प्रदोष काल कहते हैं। और ये प्रदोष काल की वेला किसकी वेला है? भगवान शिव की वेला है। और कहते हैं कि संध्या काल के समय जो शिव का दर्शन करता है नेत्र निर्मल हो जाते हैं। संध्या काल के समय जो शिव पर जल चढ़ाता है उसका कुल तर जाता है। और जो संध्या काल के समय दीप दान करता है उसके घर में कभी दरिद्रता उत्पन्न नहीं होती। तो प्रदोष काल का समय भगवान शिव का है और उस समय किया गया व्रत पूजन बड़ा श्रेष्ठ कार्य होता है। और जब प्रदोष व्रत ही आप कर रहे हो तो देखो सोने में सुहागा वाली बात हो जाती है। इसलिए स्कंद पुराण में लिखा है कि यौवै प्रदोष समये परमेश्वरश कुर्वन्त्य अनन्य मनसो अंग्रि सरोज सेवाम नित्यम प्रवृत्त धन धान्यम कलत्र पुत्र सौभाग्य संपत्ति कास्ते एहेव लोका। शास्त्रकार कहते हैं कि जो प्रदोष काल के समय केवल हर हर महादेव बोल के शिवालय में बैठ जाते हैं बस वहीं से कल्याण हो जाता है। जब आप शिव का पूजन करते तो विचार करके देखिए कितना फल मिलेगा जिसकी आप गणना कर ही नहीं सकते। तो ये प्रदोष व्रत है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज YouTube पर हमने जब से प्रदोष की महिमा खूब बड़ा चढ़ाकर बताई और जब भक्त करने लगे तो प्रसन्नता इस बात की भी है कि अन्य YouTube के चैनल्स में जो भी व्यक्ति YouTube से जुड़े हैं उन्होंने भी प्रदोष की महिमा और लोगों को बताना प्रारंभ, भले वो अपने शब्दों में कि अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छा गुण मुझे ये लगा कि प्रदोष की महिमा अब बढ़ने लगी। अब प्रदोष का व्रत प्रत्येक भक्त करने लगा है। जिनको शिव से प्रेम है वो तो घनिष्ठतम रूप से प्रदोष का व्रत करने लगे। 1000 व्रत छोड़ने पड़े, प्रदोष का व्रत नहीं छोड़ना। कब तक करें कोई बात नहीं, खुले व्रत करो, 5 साल 7 साल 9 साल जब तक जियो तब तक करो। क्यों गिनती में भगवान के व्रतों को लेते हो? जो आपको अनगिनत देता है तो बिना गिने देखना है, आप उसके लिए गिने चुने 21 कर लेंगे, 22 कर लेंगे। क्यों? आपको जब महादेव ने गिनकर नहीं दिया तो आप इनके लिए एक एक उंगली में गिन गिन के व्रत नहीं, प्रदोष का व्रत तो जितना हो सके उतना करो साहब, जितना जियो उतना करो। पहली बात। दूसरा क्या है, प्रदोष व्रत का विधान।
शनिवार के दिन है, क्या उपाय करना चाहिए वो भी बताऊंगा, और व्रत का नियम क्या है प्रदोष का, बहुत साइंटिफिक और बहुत ही शास्त्रोक्त विधि से बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। प्रदोष व्रत 17 अगस्त को है, तो आपने क्या करना है, एक दिन पहले 16 अगस्त को आपने घर में लहसुन प्याज बंद करना है। वैसे भी सावन के महीने में कोई खाता नहीं है, लेकिन जो खाता है तो उनको बंद कर देना चाहिए पहले। दूसरा, प्रदोष व्रत करने से एक दिन पहले शाम के समय 16 अगस्त को आपने शिवालय में जाना है, भगवान शिव को एक दिया लगाना है, प्रणाम करना है, और वहां से कहना, बाबा अगली सुबह मैं तेरे द्वार पर आकर पूजन करूं, प्रदोष का व्रत करूं, मुझे आशीर्वाद देना। मतलब प्रदोष से एक दिन पहले संध्या काल के समय शिवालय में जाके एक दीप दान करके बाबा को वचन दे के आओ। अगली सुबह प्रदोष व्रत वाले दिन जागो, स्नान करो, स्नान ध्यान करके पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दो। कोई भी पूजा पाठ का प्रारंभ सूर्य अर्घ्य देकर ही होता है। सूर्य को अर्घ्य दो। आपके घर में तुलसी माता है, उनका पूजन करो, तुलसी कभी इग्नोर नहीं करनी, माँ वृंदा की पूजा करने की। तुलसी माता में आप जल दो, एक दीप दान कर दो, ठीक है, वहां पर आपका 2 काम पूर्ण हो गया। उसके बाद अपने घर के मंदिर में बैठो, अपने घर के मंदिर की व्यवस्था को बनाओ, और जो डेली रूटीन से आप पूजन करते हो वो पूजन पहले आप अपना पूरा पूर्ण कर लो। उसके बाद आपने क्या करना चाहिए, आपके पास एक पूजा का पात्र होना चाहिए, थाली या पूजा के लिए कुछ भी आपके पास होना चाहिए उपकरण, जिसमें आप अपनी पूजा की सामग्री रखकर शिवालय जा सकें, ठीक है। और उसी शिवालय में जाना, जिस शिवालय में आप सुबह गए उसी में शाम को भी जाना। और एक शिवालय अपने जीवन में परमानेंट बनाओ कि उस शिवालय में आपको रोज जाने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। तो आप अपनी पूजा की सामग्री बनानी है प्रदोष व्रत में। सुबह के समय क्या करना है, देखो, शुद्ध वस्त्र पहनना, माताएं पीले वस्त्र पहने, ठीक है, जो सुहागन माताएं पीले वस्त्र पहने, और जो अन्यत्र शिव भक्त हैं वो सफेद वस्त्र धारण करके जा सकते हैं। माताएं मूलतः पीत वस्त्र धारण करें। तो अब क्या करना चाहिए, देखिए, माता ने पूरा श्रृंगार करना चाहिए। जो भी मेरी माताएं प्रदोष का व्रत करती हैं, माथे पे, मांग पे सिंदूर, हाथों पे अपना श्रृंगार करके शिवालय जाना चाहिए, पहली बात। और जो शिव के भक्त हैं, माथे पर त्रिपुर्ण, गले में रुद्राक्ष उनका धारण चाहिए, क्योंकि तुम भी सुहागन हो, किसके, भगवान शिव के। अब इतना कार्यक्रम हो गया आपका, इतना आपने समझ लिया। उसके तत्पश्चात आपने क्या करना है, आपने पूजा की थाली बना ली, उसमें 2 मिट्टी के दिए रखने, मिट्टी के दिए धुले होने चाहिए, 2 लंबी बातें रखनी है रुई की, और तिल का तेल रखना है। आपने उसमें दूध रखना है अपने लिए, और जल, घर से एक जल का पात्र भरना है, और जल के पात्र में काला तिल आपने डाल देना है। और अपने साथ हो सके तो कुछ दूर्वा, कितने दूर्वा, 21 दूर्वा अपने साथ लो, या 11 दूर्वा अपने साथ लो, व्यवस्था जैसे बन सके दूर्वा लो। और कुछ बेल के पत्तियां ले लो, क्या है, 11 बेल के पत्र ले लो, अच्छी बात है। अब आप शिवालय पहुंचो, रास्ते में कोई मिले, हर हर महादेव, किसी से व्यर्थ का वार्तालाप नहीं करना। शिवालय में पहुंचे, बाबा को प्रणाम किया, दक्षिण में बैठे, उत्तर की ओर मुख किया, शिव जी को प्रणाम किया। जल चढ़ाने की शुरुआत नंदी जी से कर ली। नंदी जी में, गणेश जी में, कार्तिकेय जी में, माता गौरा जी, छोटे छोटे से देखे होंगे, मार्बल के बनी होती है वहां पर भगवान माता, है ना, तो उन सब पर आपने जल अर्पण। अंत में नागराज के पर जल अर्पण करके फिर शिव जी पर जल अर्पण करना चाहिए, ठीक है। तो पहले जल चढ़ाओ, जल और तिल ये दोनों चढ़ाओ। उसके बाद फिर आपने क्या करना चाहिए, गणेश जी को आपने तिलक लगाना चाहिए, सिंदूर का तिलक लगा के गणेश जी को दूर्वा चढ़ाना चाहिए। यदि आप 21 दूर्वा लेकर गए हो तो 11 दूर्वा आप गणेश जी को चढ़ा दीजिए, वहां पर काम पूरा होगा। यदि आप विवाह की कामना के लिए प्रदोष का व्रत कर रहे हैं तो बगल में ही गौरा माता होती है, तो गौरा माता को जल देखें, गौरा माता को सिंदूर का तिलक लगा के एक हो सके तो कोई श्रृंगार की वस्तु माँ गौरा जी को भेंट कर दो, या माँ गौरा जी के माथे पर एक बिंदिया लगा दो। ये वो माताएं कर सकती जो विवाह के लिए करना चाहती बहन। उसके तत्पश्चात शिव जी पर जल और काला तिल पहले चढ़ाओ। उसके बाद फिर दूध चढ़ाओ, कच्चा गौ माता का दूध मिल जाए और अच्छी बात, ये काम कर दिया। उसके तत्पश्चात आपने क्या करना चाहिए, शनिवार का दिन है तो शनि का नियम और उपाय क्या है कि आपने इस दिन शमी की लकड़ी होती है जिसे बोलते हैं समिता, शमी की एक लकड़ी लेना छोटी सी, और शमी के कुछ पत्ते ले लेना। अब करना क्या, ध्यान से सुन। आपने करना यह है कि शमी के पत्ते तो जल में डालकर शिव जी को चढ़ा दोगे या डायरेक्टली शिव जी पर चढ़ा दोगे। उसके बाद आपने शिव जी पर सब सामग्री चढ़ा दी, बेल पत्ते चढ़ा दी, बाबा को प्रणाम कर दिया, आपका व्रत वहां से शुरू हो गया, ठीक है। तो अब आपने दीपदान करने, 2 दिए लेकर गए हो। देखो प्रदोष व्रत में दीपदान बहुत आवश्यक होता है और ये हर कोई नहीं बताएगा आपको, इसलिए सावधानी से सुनिएगा। 2 दीपदान, सुबह के समय कितने दीपदान करने, 2 दीपदान। उसमें तेल डाला, तिल का तेल, लंबी बाती वाली रुई डाली। आपने जो शमी की समिधा अपने साथ लेकर गए ना, शमी की समिधा में थोड़ा सा आप ना उसके में रुई लगा दीजिए, आगे से रुई लपेट लीजिए
और उसमें थोड़ा को तेल में डुबो दीजिए। उसके बाद उसको आप ना अखंड दीप से जो आसपास दिया जल रहा है वहां से प्रज्वलित करें। फिर उस शमी की समिधा से आप जो दीप लेकर गए उस दीप को प्रज्वलित करें। पहला दिया आपने शिव जी के सामने प्रज्वलित करना चाहिए। पहला काम आपका डन हो। उसके तत्पश्चात फिर आप एक लोटे में फिर से जल भरो, उसमें काला तिल डालो। उसके तदुपरांत बेल वृक्ष के जड़ में, भूलना नहीं है, बेल वृक्ष के जड़ में आपने फिर जल चढ़ाना है। 3 परिक्रमा करके बेल वृक्ष को प्रणाम करना है, बेल वृक्ष की माटी को माथे से लगाना है। उसके बाद जो दूसरा दीपदान है उसी शमी की लकड़ी से आप वहां पर कर दीजिए। ठीक है, आपका वहां पर काम पूर्ण हो गया है। अब आपने दिन भर में निराहार रहना है। अस्कृत जलपानाच, बड़ा कठिन है ये बोलना कि जल का त्याग करो, लेकिन उतना ही जल पियो जितनी व्यवस्था बन जाए। बार बार मैं लघु शंका जाना, बार बार भोजन पान करना, अव्यवस्थित हो जाना, ये काम नहीं होना चाहिए। व्रत के दिन साहब खुले मन के साथ व्रत करना। ठीक है, ज्यादा बोलना नहीं, ज्यादा जलपान करना नहीं, ज्यादा लघु शंका जाना नहीं, और हाँ एकाग्र चित्त रहना। दिन में सोना खर्राटे भरना ये बिल्कुल वर्जित करना चाहिए। ठीक है, उसके तत्पश्चात शाम के समय सूर्यास्त हो जाए तब आपने स्नान ध्यान करना है, और स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद वस्त्र धारण कर लो, और वस्त्र धारण करने के बाद अब वही पूजा की थाली लो जो पूजा की थाली आप सुबह लेकर गए थे शिवालय। अब उसमें आपने क्या क्या रखना है, सामग्री ध्यान दो। उसमें आपने सबसे पहले 11 तिल, 11 जौ, 11 साबुत चावल के दाने, 11 उड़द की दाल, क्योंकि शनिवार है इसलिए 11 उड़द की दाल, और 11 उसमें दूर्वा, और 11 बिल्वपत्र। ये 6 द्रव्य आपने बनाकर रख लिए। उसके उपरांत 5 मिट्टी के दिए, 5 लंबी बाती रुई और तिल का तेल। दूध रखना चाहिए, और साथ में साथ दही, दही के साथ घी, घी के साथ शहद, शहद के साथ शक्कर। ये 5 चीजें रख लो। इनको मिलाओगे तो बन जाएगा पंचामृत। अब आप इतना कर सकते हो तो कर लेना, ना बन सके तो केवल दूध चढ़ा देना, दूध भी ना मिले तो गंगा जल चढ़ा देना। ठीक है, कोई कठिनाई नहीं है। अब आप शिवालय में जाइए। शिवालय में जाएं, आसन पर बैठें, दक्षिण की ओर और उत्तर की ओर मुख करके आपने पूजा करनी है। ठीक है, पहले वही क्रम करना है। नंदी जी को प्रणाम करके गणेश जी में जल, कार्तिक जी में जल, माता दुर्गा जी में जल। उसके तत्पश्चात फिर आपने सर्पराज में जल चढ़ा के भगवान शिव पर जलार्पण करना है। ये काम आपका इतना कार्य संपन्न हो गया। उसके तत्पश्चात आपने क्या करना है, यदि आपके पास दूध है पहले शिव जी में दूध चढ़ाओ, उसके बाद फिर दही चढ़ाओ, उसके बाद फिर घी चढ़ाओ, उसके बाद फिर शहद चढ़ाओ, उसके बाद फिर शक्कर चढ़ाओ, उसके बाद पंचामृत, दूध दही घी शहद शक्कर से मिला हुआ पंचामृत, फिर पंचामृत चढ़ाओ। इन 5 के ना रहने पर आप केवल गंगा जल चढ़ा सकते हो। ठीक है, ये भी काम आपका अच्छा बन जाएगा। तब आपने सबको लिया तो अच्छी तरह से शिवलिंग को आप स्नान करा लो, बढ़िया तरह से स्नान करा लो। स्नान कराने के तत्पश्चात अब आप क्या करें, अब आप भगवान शिव पर भस्म या चंदन का त्रिपुंड लगा दो। भगवान शिव को वस्त्र इत्यादि अर्पण को, मेरी माताएं हैं तो शिव जी को जनेऊ अपने हाथ से ना चढ़ाएं, किसी पंडित जी के द्वारा चढ़वा लें, अथवा जो पुरुष है वो भगवान शिव को जनेऊ इत्यादि अर्पण कर सकता है। माताएं ना करें, शायद मुझे ये ऐसा लगता है, जब पहनती नहीं तो दे कैसे सकता, तो मेरा विचार है, बाकी आप देख लीजिएगा। तो इस तरह से शिव जी को आपने हो सके तो देखो शनिवार के दिन पुष्प कौन से चढ़ाने चाहिए, अपराजिता का पुष्प पहले नंबर पर आता है, मालती का पुष्प दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, तो उसके बाद कनेर का फूल हो गया, उसके बाद चंपा का पुष्प, जो आपको फूल बाकी मिल जाए उन पुष्पों से आप भगवान शिव का पूजन करो। किंतु अपराजिता पुष्प से जरूर अवश्य में, नीला अपराजित आपको मिल जाए तो उससे आपको शिव जी पर जरूर चढ़ाएं। और शमी का फूल मिल जाए बहुत अच्छी बात है, ना मिले तो शमी की पत्ती शिव जी पर चढ़ा दो। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, भगवान शिव को आप मिट्टी के दिए लेकर गए थे तो एक मिट्टी का दिया आपने गणेश जी के सामने, दूसरा मिट्टी का दीपदान आपने शिव जी के सामने करना है। और लकड़ी कौन सी होनी चाहिए, वही समिधा, किसकी, खैर जो शमी की लकड़ी होती है छोटी सी सूखी, उसको आप में से रुई लपेट के उसको थोड़ा सा घी में डुबो के या तेल में डुबो कर उसको आप जलाएंगे तो जल जाएगी। ठीक है, तो 3-4 आपने पास बना के रखो ताकि जब आप बाहर अंदर करें तो बुझ भी जाए तो आप दूसरी लगा सको। ठीक है, तो ये व्यवस्था आप कर सकते हैं, इतना हो जाएगा। ठीक है, माचिस के प्रयोग के ना करके ये प्रयोग करना है आपने। अब आपने 11 तिल शिव जी पर चढ़ाना, एक एक करके चढ़ाना है। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय बोल बोल के पिंडी पर चढ़ाना है। उसके बाद फिर 11 जौ चढ़ाने, उसके बाद 11 चावल, उसके बाद 11 दुर्वा, 11 बिल, और अंत में 11 उड़द की दाल साबुत आपने शिव जी पर चढ़ानी है। महादेव को प्रणाम करना, प्रणाम करने के बाद एक किनारा पकड़ना,
थोड़ी देर बैठकर शिव साधना करना, ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जप करना, शिव दारिद्र्य दहन स्तोत्र का पाठ करना था वो करना। शनिवार का प्रदोष है तो हो सके तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ भी आप कर लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ना करने पर आप मात्र केवल ओम नमो भगवते रुद्राय और रुद्राष्टकम अथवा लिंगाष्टकम जो भी आपको स्तोत्र आता है आप स्तुति करके बाबा को प्रणाम करना। 2 दिया अपने मंदिर पे लगा दिए, ठीक है, पूजा आपने पूरी कर लिया। शिवलिंग से जो जल नीचे आ रहा है उसको अपने लोटे में भर के अपने पात्र में रख लिया। तीसरा दिया आपने बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाना भूलना नहीं, बहुत विशेष है। चौथा दीपदान आपने घर में आना है और घर में तुलसी माता के सामने करना है। और 5वां दीपदान जो आपका घर का एंट्रेंस है, मुख्य द्वार है, चौखाट है, उसके बाहर करना है। और दिए का मुख जहां की ओर आपका घर है अंदर की ओर, वहां की ओर करना है। लक्ष्मी माता का प्रवेश अंदर की ओर हो। इस तरह से पूरा पूजन करने के तत्पश्चात फिर आप अपने मंदिर में बैठना है और जो जल आप लेकर गए थे उस जल का छिड़काव आपने पूरे घर में कर देना चाहिए। आपके घर में शिवलिंग है तो ये विधि अपने घर के शिवलिंग में भी कर सकती है यदि आप शिवालय ना जा पाए, किंतु शिवालय चले जाए तो बहुत अच्छी बात। अब आपने खीर बनानी चाहिए। खीर बनाकर पहले शिव मंदिर में या फिर शिव जी के निकट रखनी चाहिए। थोड़ी देर 15-20 मिनट खीर को रहने दीजिए। उसके बाद बाबा की कृपा से वह खीर उठाएं और उस खीर को सभी परिवारजनों में वितरण कर दें और कुछ मीठा खाकर अपने व्रत को आप पूर्ण कर लीजिए। इसमें मूलतः जो भोजन किया जाता है वो मीठा खाया जाता है, इसमें नमक रहित तो भोजन किया जाता है प्रदोष व्रत में। यदि आप सुख समृद्धि के लिए कर रहे हैं तो आपको मीठा ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। और मैं आपको एक बात बता दूं, शास्त्र कहता है कि यदा त्रयोदशी कृष्णा सोमवारिण संयुता यदा त्रयोदशी शुक्ला मंदवारिण संयुता आरब्धव्यम व्रतम तत्र संतान फल सिद्ध है। संतान के लिए बड़ा सिद्ध कार्य होता है यदि आपको शुक्ल पक्ष का शनिवार मिल जाए। और देखो संजोग से इस वर्ष जो शनिवार है प्रदोष व्रत है, शुक्ल पक्ष का शनिवार भी है और प्रदोष व्रत त्रयोदशी भी है। देखो कितना सुंदर संजोग आ गया है ना, अपने आप में अद्भुत और महायोग। तो आपने इस तरह से भगवान शिव को भोग मीठा लगाना है। यदि हाँ नहीं खा पा रहे ये इनके प्रकार तब आपको सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। ये संपूर्ण विधि है प्रदोष व्रत की। अब मुझे पता नहीं आप कैसे करते थे, किस तरह से करते थे, लेकिन आज पहली बार यदि आपने इस वीडियो को सुना है तो आज उन भक्तों को जरूर शेयर करना जो प्रदोष का व्रत कर रहे हैं, और जो नहीं करते उनको जरूर कहना कि आपने प्रदोष का व्रत करना। क्यों? संपत्ति के लिए चाहते हो प्रदोष का व्रत करो, घर का सुख चाहती हो प्रदोष का व्रत करो, पढ़ाई लिखाई अच्छी चाहते हो प्रदोष का व्रत करो, परिवार में सुख चाहते हो प्रदोष का व्रत करो, दाम्पत्य जीवन में सुख चाहते हो प्रदोष का व्रत करो, विवाह हो गया है प्रदोष का व्रत करो, नहीं हुआ है प्रदोष का व्रत करो, कुछ नहीं कर सकते तो प्रदोष के दिन पूजा ही करके आ जाओ। और कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रदोष व्रत करके शिव को पाना चाहते हो तो प्रदोष का व्रत, लेकिन करो जरूर प्रदोष का व्रत, बस हम ये कहना चाहते हैं। तो शिव भक्ति के पास ये 4 चीजें हमेशा रखनी। पहला जल, दूसरा तिल, तीसरा नाम ओम नमो भगवते रुद्राय, और चौथा व्रत कौन सा? प्रदोष का। ये 4 चीजें शिव भक्त के पास होनी चाहिए। आशा करता हूं कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी प्रदोष व्रत की आपको समझ में आ गया। अच्छी लगी ये वीडियो तो आगे अपने इष्ट मित्रों को जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक आपको वंदन अभिनंदन, आप सभी को भगवान शिव की अमिट और अनंत कृपा प्राप्त होती रहे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते रुद्राय।